तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर काम कर रहे हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन आपके सामने आया था कि होलो क्यूब है अगर, तो उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके किसी एक फेस के सेंटर ऑफ मास से या क्यूब के सेंटर ऑफ मास से पास होकर के जाए और दो फेसेस के परपेंडिकुलर हो, है ना। ये जो अपोजिट फेसेस हैं उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये अपने सामने क्वेश्चन था, सही। जैसे कि रूम में आप बैठे हैं, सोचो ये हॉलो है, तो एक ऐसी एक्सिस जो इस वाले फेस के सेंटर से पास हो रही है और इसके फेस के सेंटर से पास हो रही है। तो पहले तो आप दो फेसेस के बारे में सोच लें आप। एक ये वाली, मास बताओ m/6, तो टोटल मास अगर क्या है, टोटल मास अगर स्मॉल m है तो हर एक फेस का मास कितना जाएगा, m/6। साइड अगर हम इसकी a लेकर चल रहे हैं तो इसकी साइड क्या होगी, a होगी। और अकेले अगर केवल इस फेस की बात करो आप, सिंगल एक फेस की बात करो, तो क्या ये एक स्क्वायर प्लेट है। और स्क्वायर प्लेट में आप एक रिजल्ट अच्छे से जानते होंगे, याद होगा आपको, स्क्वायर प्लेट में ये वाला IZ याद है क्या हुआ करता था, ma²/6। अगर क्या है ये अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो मास m, साइड a। तो बताना फिर इस अकेली फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m/6 मास की जगह a²/6। ये किसका आ गया, इस वाली फेस का। परफेक्ट। अच्छा, इस वाली फेस का आ गया तो इस वाली फेस का कितना आएगा, मतलब मैं नेमिंग कर देता हूं, ABCD, ओके, EFGH। हमने भी कौन सी फेस ली है, हमने ली है ये I ऑफ, बताना जरा, BCGF। परफेक्ट। ये वाली फेस हमने ले ली, ये वाली फेस दिख रही है क्या सबको, ये वाली। कौन सी फेस और होगी जिसका आंसर सेम होगा, ADHE। आंसर क्या आएगा, m/6 a²/6। दोनों सेम है ना, सम अप हो जाएंगे। दो फेस तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चलो उस सामने वाली फेस की, मतलब ये A, देखना जरा, ABFE की बात करते हैं, ABFE की बात करते हैं। क्लियर, चलो। तो ABFE दिख तो रही है क्या सबको, ये एक्सिस सेंटर से जा रही है। एक काम ऐसा करो कि वो जो सामने फेस में दिखा रहा हूं ना, उसके सेंटर से पास होने वाली एक ऐसी एक्सिस बनाओ जो उसकी लेंथ के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और उसके सेंटर ऑफ मास से पास होके जाए। तो बताओ जरा, एक नई एक्सिस बनाने की बात मैं कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या बात को। बताओ जरा, वो वाली एक्सिस होगी, सामने स्क्वायर प्लेट होगा, तो उस स्क्वायर प्लेट की उसी एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए, ma²/12। अच्छा, m और m की जगह कितना लिखेंगे, m/6। ये सही है क्या। और अब बताना जरा, उस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट के लिए क्या हम पैरेलल एक्सिस पर हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। ये तो कहानी क्या है, जरा मैं दिखा देता हूं एक बार, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना। देखो, इसमें इस रूम में वो वाला सामने वाला फेस है, ये फेस इस तरीके का है, सही है। और हमारे सामने जो एक्सिस है अभी फिलहाल वो ये है, ये जो कि क्यूब का सेंटर पोजीशन है या सेंटर फेस से जा रही है ऐसे। और अभी मैंने जो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा वो इसके अबाउट लिखा है, इसके अबाउट। एक स्क्वायर प्लेट और उसकी लेंथ a, मास m/6। आंसर कितना आएगा इसका, ma² कितना 12, बस मास की जगह कितना m/6। अब क्या इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए, प्लस मास कितना m/6, डिस्टेंस कितनी a/2 का होल स्क्वायर। वो वाली फेस कवर हो गई क्या, क्या बिल्कुल वही हाल इस वाली फेस का होगा, वही हाल उस वाली फेस का होगा, वही हाल इसका होगा। चार फेसेस बिल्कुल एक जैसी होंगी, सही है क्या। तो किसका किसका आंसर आ जाएगा जरा बताना, I ऑफ, बताना जरा, जो बाकी जितनी भी हैं, चलो मैं लिख देता हूं, DCGH। एक तो ये है, और बताओ, हाँ, HEFG ये हो गई, और बताओ ABCD ये हो गई, और बताओ, तीन तो ये हो गई और एक चौथी ये हो गई। तो बताओ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आप 2 टाइम्स ये वाली वैल्यू m/6 a²/6 प्लस इसको लिख देता हूं, और इसमें कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। चलो बताओ भाई, m/6 a²/12 प्लस m/6 a²/4। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ma² कितना, हाँ, ma²
18 गुड। चलो इसको बताओ, ये पूरा सम अप कितना हो रहा है, जल्दी से बताएं फटाफट। ये आ जाएगा शायद ma² बाई 72 प्लस इसको सम करो ma² बाई 24 और 72 एलसीएम ले लो जल्दी से। 4 ma² बाई 18, बहुत बढ़िया। चलो आगे सम करो, 5 ma² बाई 18, दैट्स योर आंसर। यही था क्या आंसर? ठीक है, आपके टेस्ट पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, तो हॉलो क्यूब का एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उस हॉलो क्यूब के सेंटर से पास होकर के जा रही है और दो फेसेस के परपेंडिकुलर है। सही है ना, दो फेसेस के परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सीख लिया है, यहाँ कैसे निकाला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे अब इस चैप्टर में एक टॉपिक है छोटा सा जो इसी से जुड़ा हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन। सीखते हैं। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। स्टार्ट करें। सीखो, कोई भी एक बॉडी हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है ना, पार्टिकल हो या कोई भी बॉडी, 2D 3D कुछ भी, कोई भी ऐसी एक जनरल एक्सिस हो सकती है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है या पता है, या यूं मानो कि I0 है। ठीक है, तो ये जो I0 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बॉडी है, ये एक्सिस है। अब अगर इसी एक्सिस के अबाउट हम ये इमेजिनेशन करें, ये बात करें कि अगर इस पूरी बॉडी के टोटल मास को, टोटल मास इज ट्रीटेड एज पॉइंट पार्टिकल, हमने इस पूरे मास को, ये चाहे एक बॉडी हो चाहे दो बॉडी हो, ये जितनी भी हैं, इन सबको एज ए पॉइंट पार्टिकल आप एज्यूम कर लो। देख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन में केवल दो ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, बस देख लो बैठा के। थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछूंगा, कई लोगों से गलतियां होंगी, कि पूरे मास को एज ए पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर लो। एक ऐसी खास डिस्टेंस में रखना होता है, लेट सपोज के, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा था, तब जब ये पॉइंट पार्टिकल बन गई, तब उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, बस एक खास डिस्टेंस पर उसे रखा गया है। कहने का ये मतलब है, जब पॉइंट पार्टिकल बन गया तो बताओ आई कितना लिखोगे, mk²। ये दोनों आई जरा इक्वलाइज करना, बताना mk² = I0। बताना जरा k² की वैल्यू I0/m, तो k की वैल्यू √of I0/m। मैथमेटिकली आप k को इस तरह डिफाइन कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली आपको ऐसे डिफाइन करना है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, है ना। देखो, मान लीजिएगा ये एक डिस्क है। क्या है? डिस्क। बताओ अच्छा, I0 की वैल्यू क्या है? mr²/2, सब जानते हो। अब इसी है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन भी किसी न किसी पार्टिकल, बॉडी या सिस्टम का होता है, और किसी न किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है। तो अब मैं आपसे कहूं कि इसी एक्सिस के अबाउट बताना है, तो एक खास डिस्टेंस हमने ले ली के, पूरी बॉडी को एज ए पॉइंट पार्टिकल हमने ट्रीट कर लिया, और आई की वैल्यू लिखने की कोशिश की, वो आया आपका mk²। ये लिखा था mr²/2। आई और आई दोनों क्या कर दिए हमने, इक्वलाइज, आई और I0। बताओ जरा एक बार, mk² = कितना, mr²/2। कैंसिल आउट, k की वैल्यू बताओ, हैं, r/√2। तुम ओरली भी कर सकते थे कि सर इसमें क्या है, इतना ये लिख रहे हो आप, पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर रहे हो, फिर आप उसको mk² लिखते हो। हम तो सीधा भी कर सकते थे कि ये हमने mr²/2 लिखा, मन में हम सोच रहे हैं कि mk² लिख लेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, mm कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू m हटा करके रूट ले सकते हैं। सही है, थोड़ा सा बस समझते हुए काम करना।
कॉन्सेप्ट तो यही है कि पूरे मास को हम एज ए पॉइंट पार्टिकल ट्रीट करते हैं। अच्छा, ये डिस्क थी। अब देखना क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि यही डिस्क है, अब हम इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहे हैं। तो आपको बताओ बस क्या पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। बताएं जरा कितना होता है, mr²/4। अगर क्या है ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, बताओ k की वैल्यू। फिर वही तरीका mk² = mr²/4, कैंसिल आउट, बताएं जरा r/2। ये दूसरा एग्जाम्पल है। कहीं दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना? और प्रैक्टिस कराते हैं, और प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, क्यों भाई? उसके बाद आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, है ना? हाँ, नोट्स बंद कर दो सारी, है ना? लेक्चर बंद कर दो। चलो सुनो, फिर से आ जाओ, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। देखना, ये एक रिंग है, चलो इसके अबाउट आई बताएं, mr², k बताएं। फिर से वही mr² = mk², कैंसिल आउट। इस एक्सिस के अबाउट चलें, बताएं। ये रिंग है, i की वैल्यू बताएं, mr²/2, k बताएं, r/√2। बहुत बढ़िया। चलो इसके अबाउट आई बताएं, mr² + mr²। इनको हमने बोला कि वो काम बंद कर दो, तो आप उसमें बिजी हो। चलो बताओ 2mr², k की वैल्यू बताओ, √2r। क्लियर? अच्छा, चलो एक ऐसी एक्सिस बनाते हैं, ये वाली। पहले तो आई बताएं, कैसे निकालेंगे आप? mr²/2 + mr², 3/2 mr², ये I0 हो गया। k की वैल्यू बताएं, √3/2r। जब ये रिंग है तब, है ना? ठीक। अच्छा, अगर ये कोई एक्सिस ऐसे बनाए तो एक ही बात है, एक ही बात। कितना? √3/2r। चलो जी, ये इस बार होलो स्फेयर है, मास m है, रेडियस r है। चलो इस एक्सिस के अबाउट आई बताओ, 2/3 mr², k बताएं, √2/3r। इस एक्सिस के अबाउट 2/3 mr², k बताएं, √2/3r। सब जानते हो, सही है ना? ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। ये रॉड है ना? इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई की वैल्यू बताएं, ml²/12। सबको आता है? चलो k बताओ। दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ बताएं, L/2√3। बहुत अच्छा है। चलो इसके अबाउट आंसर बताओ, आई की वैल्यू ml²/3, k की वैल्यू बताओ। कितने लोग कह रहे हैं ये L/√3 सही है? ये क्या है? डर क्यों रहे हो? सही है ना? हाँ, तो हाथ उठाओ जितने लोगों को सही है। हाँ भाई, k की वैल्यू L/√3। ओके, सही है। फालतू का मत डरो। चलो बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक रिंग है और मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर बात करूं आई निकालने की, तो क्या करोगे आप? पहले इसके अबाउट निकालना चाहोगे। कितना होगा ये? मास m है, रेडियस r है। कितना आ जाएगा ये? mr²/2 + mr²। कितना आ जाएगा? अच्छा, मैंने क्या किया, एक रिंग बिल्कुल उसके जैसी ही बगल में और रख दी। क्या इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा? वही प्रोसीजर होगा, पक्का ना? तो कितना हो जाएगा इसका? 3/2 mr², और इसका भी वही 3/2 mr²। ऐड करना आपको आते ही। अच्छा, एक डिस्क हमने यहां और रख दी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या या अलग होगा? इसका अलग होगा। तो जब ये तीनों रिंग हैं तो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, इसका, इसका और इसका। अगर तीनों डिस्क होते
तो इसका कितना आता? mr²/4 प्लस mr² और उसका डबल, और फिर बाद में इसका अलग से mr²/4। और तीनों अगर होलो स्फीयर होते तो 2/3 mr² प्लस mr² और फिर उसका डबल, फिर इसका 2/3 mr²। और अगर सॉलिड स्फीयर होते तो अगर सोचो, अच्छा यहां पर बात बस स्पीड टेस्ट की है एक तरह से। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास केवल और केवल 1 से 2 मिनट होंगे। कुछ लोग 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर देंगे, कुछ लोग 2 मिनट के अंदर अंदर, बस इसके बाद अगर आप देते हो तो वो फिर काम का नहीं है। एक बार तीनों को रिंग ले लिया गया, एक बार तीनों को डिस्क ले लिया गया, एक बार इन तीनों को हॉलो स्फीयर और एक बार तीनों को सॉलिड स्फीयर। और आप अगर 1 मिनट के अंदर चारों के आंसर के की वैल्यू लिख देते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होगी। मैक्सिमम आप 2 मिनट्स ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला वाला आंसर है √7/2r। क्या बात? दूसरा वाला आंसर वो देख लेंगे बाद में। अभी ये ज्यादातर लोगों को तो यही है ना, ज्यादातर लोगों को तो ये है ना। आओ पहले इसको चेक ही कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। देखो आपने किया क्या, आपने इस वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा 3/2 mr², है ना, mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr², इस वाली रिंग का। और इस वाली रिंग का भी यही होगा, और इसका कितना होगा? mr²/2। चलो सबका निकालते हैं। तो आपने किया होगा 3/2 mr² इंटू 2 प्लस mr²। समझ रहे हो क्या? इस वाली रिंग का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 प्लस mr² करके आपने कितना निकाल दिया? 3/2 mr²। यह आया होगा 7/2 mr²। और जैसा कि अभी तक तुम प्रैक्टिस कर रहे थे कि आई निकालने के बाद क्या करते थे आप? m हटाते थे, रूट ले लेते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए था यहां पर, देखना जरा ध्यान से। और कॉन्सेप्ट ये था कि जब ये 3 रिंग्स हैं, ठीक बात है कि आपने I0 निकाल दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था टोटल मास। देखो मैं ऐसे फालतू में नहीं लिख रहा था वहां पर। टोटल मास इज टू बी सपोज्ड एज पॉइंट पार्टिकल। टोटल मास, कुछ बोलना पड़ेगा मुझे आगे। और टोटल मास का मतलब था, इस बार mm की 3 रिंग्स थी तो ये 3m हो जाएगा, और 3m का एज ए पॉइंट पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m² आएगा, 7/2 mr²। कैंसिल आउट, k की वैल्यू √7/6r होगी, ना कि √7/2। और पहला यदि रॉन्ग है तो बाकी के सही होने के चांस ही नहीं है। सब में नीचे 3 से मल्टीप्लाइड होगा, फिर रूट लिया जाएगा। क्यों जी? क्यों? हम कई बार रेडियस ऑफ गायरेशन में प्रैक्टिस करते करते वो प्रैक्टिस कर डालते हैं कि m हटाओ और रूट ले लो, तो वहां पर चांस इस बात के हैं कि गलती हो जाए आपसे। आपको देखना होगा कि टोटल मास कितना है ना। तो एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को ये आंसर आया था? हाथ उठाएं जरा एक बार गर्व से। हाँ, क्या परफॉर्मेंस है, देखो इधर, सुपर। क्यों जी? इससे बच के रहना, सही है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन में इस बात का ध्यान देना कि वहां मास कितना है ना। एक से ज्यादा बॉडी है या कुछ मास कट हो गया है तो आपको ध्यान देना होगा कि जो रेस्ट मास है उस पर काम करेंगे आप। टोटल मास कितना है उस पर काम करेंगे। क्लियर? अब बाकी सब कर लोगे क्या? जो तुम्हारे पास आंसर है उनमें सब में क्या कर दो? नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3m इंटू k² करके हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसलिए मैं बार बार कर रहा था, वो फालतू में नहीं कर रहा था। हाँ, हमको भी कहाँ दिक्कत थी, हटाओ और रूट लो। मैं बार बार लिख रहा था mk², वो फिगर बना रहा था बार बार, ये एरो बना रहा था बार बार, इसीलिए बना रहा था ये ऐसे कि दिमाग में बैठ जाए ये कि टोटल मास हमें जूम करना होता है एज ए पॉइंट पार्टिकल। सही है? ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन कंप्लीट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता हो एक बच्चे को, और अगर इसके बाद इस तरीके सपोज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना, एज ए पॉइंट पार्टिकल निकाल करके इक्वलाइज करना, और फिर वहां से k की वैल्यू निकालना आता हो तो काफी है। ठीक है, चलिए
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर देखें तो अपन ने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पूरा कर लिया है और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन और सुनना होगा और फिर ये चैप्टर जो टॉपिक है ना ये पूरा हो जाएगा। थ्योरेटिकल सेक्शन सुनना। थ्योरेटिकल सेक्शन ये है कि ये रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं जरा एक बार, mr², वही मास है और अभी एक डिस्क है। आंसर बताएं, mr²/2 सभी लोग जानते हैं क्या? ठीक है, मास सेम है और रेडियस सेम है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, इसमें से कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ये I1 I2 से ज्यादा है। यहां पर मास सारा का सारा केवल और केवल कहां प्रेजेंट है? सरकमफ्रेंस में प्रेजेंट है। बात है नहीं, सरकमफ्रेंस में प्रेजेंट है और यहां एक्सिस के पास में भी है। ठीक है, इससे एक थ्योरी बनाओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना केवल मास पर बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है। जनरली तो स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट। जनरली जैसे ये रिंग है, सॉरी एक्सिस है, इसके अबाउट आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ऐसे 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 कर दो, तो इस बात के चांस हैं कि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। मास वही है, सबका मास वही है। और एक चीज और निकल करके सामने आई कि मास जितना दूर हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। सही है? ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये लाइन भी लिखी गई। इसीलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो अब एक बात ये बैठ जाती है कि क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग है तो पक्का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा क्या? पक्के की बात नहीं है। कैसे? आ जाओ, ये रिंग है, रिंग का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ऐसे बदल दो आप, एज ए हॉलो सिलेंडर बना दो, इस रिंग को इस तरह स्ट्रेच कर दो, ऐसे सिलेंडर बना दो, डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। डिस्क थी, सॉलिड, सिलेंडर बना दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो ठीक बात है कि ऑन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट, बट इट इज नॉट ऑलवेज। सही है ना? ये हमेशा सही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। सही है? चलिए, तो इस पर एक क्वेश्चन पूछ दूं। देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स की ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I0, लेट्स सपोज I0 मैं इसको बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन ma²/2 होगा, लेस देन ma²/2 होगा, है ना, ग्रेटर देन mb²/2 होगा या लेस देन mb²/2 होगा। थिंक अबाउट, ये एक इलेप्टिकल डिस्क है। क्या है? इलेप्टिकल डिस्क। सोचो जरा एक बार कैसे करेंगे इसको। इलेप्टिकल डिस्क समझ रहे हो ना? सर्कुलर डिस्क नहीं है, है ना? इसकी माइनर एक्सिस b है, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस a है और सेमी माइनर एक्सिस b है। ये एक इलेप्टिकल डिस्क कह सकते हो इसे। मैं समझाऊं? देखो, इसको ऐसे करो आप, ये देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि ये डिस्क जैसा लगे जिसकी रेडियस b हो, तो क्या करना पड़ेगा? इस मास को कहां पर ले जाना पड़ेगा? रोटेशनल एक्सिस के नजदीक ले जाना पड़ेगा। सोचो ऐसा तुमने कर लिया, इस मास को रीअरेंज कर दिया, यहां से इसको लेके गए और मास अगर रोटेशनल एक्सिस के नजदीक जा रहा है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। अच्छा, इसका आंसर बताओ पक्के तौर पर mv²/2। अब इनमें दोनों में रिलेशन बनाओ। अच्छा चलो, इसको मैं I1 कह रहा हूं, ये I0 है फिलहाल। या तो ये सोचो कि यहां से हम यहां गए, या सोचो कि यहां से यहां गए, चाहे जैसे सोच लो आप। कि हमारे पास एक डिस्क थी, b रेडियस थी उसकी, और हम इसमें से यहां गए। तो जब यहां से यहां जाएंगे तो इस मास को यहां अरेंज करोगे आप, और यहां से यहां जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे खींचना पड़ेगा। इस टाइप से आप इसको मास को लेके जाओगे कि इस जगह से आप देखो ये वाली जो डिस्टेंस आप रेडियस b ली है ना अपन ने, उसके हिसाब से ये वाला मास हमें चाहिए, तो आप इसको ऐसे खींचोगे पकड़ करके, तभी जाके आप वहां पर पहुंच पाओगे। तो जब रोटेशनल एक्सिस से यदि आप मास को दूर लेकर जा रहे हो, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ यहां से अगर यहां गए हैं तो इसका क्या मतलब है, I0 की वैल्यू किससे ज्यादा है, I1 से ज्यादा है। पक्का ना, किससे ज्यादा है, mv²/2 से ज्यादा है। ये क्लियर हुआ भाई। mv²/2 तो ये है mv²/2, लेकिन ये वाला सेक्शन एक्स्ट्रा लाना है, मास m है, तो इसका मतलब मास तो इसी मास से तो निकल के लेके जाओगे, कि मतलब यहां तो बना ही रहे, साथ साथ में आप उस मास को थोड़ा और दूर ले जाओगे, थोड़ा और दूर रहेगा ले जाओगे, तब जाके ये शेप बना पाओगे आप। कितना हो जाएगा इसका, ज्यादा हो जाएगा, पता नहीं कितना, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो, ए रेडियस की एक डिस्क इमेजिन करो। अच्छा क्वेश्चन है, लोग रट करके रखते हैं इसका आंसर याद, है ना, खूब ज्यादा सीटों में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। चलो बताओ I2 की वैल्यू, डिस्क अगर रेडियस ए है तो ma²/2, हमें यहां से यहां पहुंचना है। इसमें पहुंचने के लिए क्या करोगे आप, हैं? ये वाला पार्ट तो चाहोगे आप, ये वाला पार्ट गायब करना चाहोगे, इसको यहां सेट करोगे, तो जहां पर तुम पहुंचोगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगा या ज्यादा, किससे, ma²/2 से। बताओ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर a रेडियस की डिस्क होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता वो आता ma²/2, अभी जो है वो ma²/2 से क्या है, कम है। कहां पर है ma²/2, लेकिन अगर b रेडियस की डिस्क होती तो उससे तो क्या है, ये ज्यादा है। दो ऑप्शन हो गया, सही है। आपको वैसे तो एक ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, मैंने दोनों बता दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो ये इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप जाकर के इसको फाइंड आउट करो, केवल इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बिहाफ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको ऐसे ही करते हैं, सही है ना। हाँ, कैसे एज्यूम करके और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। ये तो बात थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। एक डिस्क है और सोचो जरा इसके ऊपर आपने कोई आइस वगैरह, आइस के पीसेस रख दिए यहां पर किसी शेप में, और वो छोटी सी बात कह रहा है बस कि मेल्ट हो रही है। तो बस आपको अब आज के बाद ये कनेक्ट करना है कि अगर आइस का कोई रॉड है या जो सेंट्रल एक्सिस पर रखा हुआ है, और बाद में या फिर कोई पीस है, मान लीजिएगा क्यूबिकल पीस हो सकता है, सेंटर पर रखा हुआ है, जब वो मेल्ट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, फटाफट बोलना शुरू करो, बढ़ेगा। और आइस की जगह पर आप कोई भी चीज़, हानि ले लो आप, या फिर मरकरी ले लो आप, और सेंट्रल पोजीशन पर आप डिस्क पे आप क्या करो, डाल दो आप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इतना सोचना है बस। जैसे एक डिस्क है, अब वो रोटेट हो रही है, एक कोई मान लीजिएगा कोई पार्टिकल है ना, कोई इंसेक्ट है, और वो सरकमफ्रेंस पर प्रेजेंट है, किनारे पर रखा हुआ है या खड़ा हुआ है, या फिर आप मान लो कोई बंदा है वो वहाँ पर है, वो सेंटर की तरफ चलती हुई डिस्क में वो सेंटर की तरफ बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आएगा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। क्यों, मास क्या हो रहा है, रोटेशनल एक्सिस के
क्लोजर हो रहा है। तो मास अगर रोटेशनल एक्सिस के जितना क्लोज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं उतना कम होता जाएगा, और रोटेशनल एक्सिस से मास जितना दूर होता चला जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता चला जाएगा। जनरली यहां स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हम रोटेशनल एक्सिस से मास को जितना दूर लेकर जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका उतना ज्यादा होता है, और जितना पास लेकर जाएंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के आप एकदम एश्योर रहें। और अब सबसे लास्ट लाइन, और ये टॉपिक कंप्लीट है ना। ठीक है, फॉर्मूला वाइज हम समझ गए हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक पॉइंट पार्टिकल का, अगर यहाँ से डिस्टेंस d ले लें तो हमें कितना मिलता है, ये md²। बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो ना तो ये स्केलर है ना ही ये वेक्टर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। बताओ क्यों ये टेंसर क्वांटिटी क्यों है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। देखें जरा ध्यान से, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, माना कि आप ऐसे उसको समझते हो कि उसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की और कुछ लॉज हैं जिन्हें उसे पूरा करना होता है, तो जाके वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है। लेकिन स्केलर में एक छोटी सी बात और समझिए, जैसे मान लीजिएगा लेंथ है या मास है, तो ये अगर मान लीजिएगा 20 ग्राम का मास है, तो अब आप इस मार्कर का जो मास है ना, वो अगर आप अलग अलग ओरिएंटेशन से, अलग अलग वे से इसको कैलकुलेट करने बैठोगे ना, तो मास 20 ग्राम ही आएगा। ऐसे नहीं कि इसको ऐसे रख के देखा तो 20 ग्राम था, ऐसे रख करके देखा तो कुछ और आया। तो फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस द स्केलर क्वांटिटीज आर नॉट डिफरेंट। डेंसिटी है, बॉटल में रख लो, उसको आप किसी और शेप के कंटेनर में रख दो तो डेंसिटी वही रहती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में इतना आप ध्यान रखना कि अगर आप एक रॉड है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो आंसर क्या आएगा, ml²/12। और वही रॉड है, वही लेंथ है, लेकिन आप इस अगर एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, ml²/3। मतलब सेम मास है ना, सेम डायमेंशंस, बट फॉर द डिफरेंट रोटेशनल एक्सिस the values of the moment of inertia are different, and that's why it is considered as a tensor quantity। सही है ना? For the different observations the moment of inertia can have the different values। सही है, ये इसका आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, टॉर्क। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।